बीपीएससी से क्या मतलब, उसका तो कहना था वो नॉर्मलाइजेशन भी लेगा। री एग्जाम लेके रहा जाएगा और सरकार री एग्जाम कराएगी। आपने चुनावी वर्ष का जिक्र किया, कुछ चुनावी महत्वाकांक्षा है खान सर? नहीं, ये सब चीज हमारी महत्वाकांक्षा केवल री एग्जाम है। चुनावी महत्वाकांक्षा से क्या मतलब है? हम लोग सरकार से विनती करते हैं, विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है। सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ आ रहा है, हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं। और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की इतनी चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है। आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें। और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। सुनी जाएगी, बिल्कुल गया नवादा में ट्रेजरी बिल्कुल सुनी जाएगी। हम लोग राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल ही हम लोग का मांग जायज है। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम दिया जाए। सरकार थोड़ा सा ईगो पे ले जा रही है कि उनको लग रहा है कि राजनीति कोई लाभ उठाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आराम से सबूत भी पेश किए, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सुनी है तो नहीं सुनेगी। निश्चित कहते हैं यहाँ पर री एग्जाम होगा। हाईकोर्ट में जो हम लोगों ने सबूत रखा है वो इतना मजबूत सबूत है कि हाईकोर्ट ही री एग्जाम देगी। ये स्टूडेंट को बस इसलिए लाए हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव रहे कि आप जो बच्चों के पक्ष में सबूत है आप वो सबूत प्रस्तुत करें। सरकारी वकील बच्चों की बात उठाएं, बीपीएससी जैसे भ्रष्ट हो चुके संस्था को ना बचाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी नाम वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब 10 साल से वहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी हम कहते हैं कि आपका भी ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर। और री एग्जाम जो है वो धांधली के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा। पुलिस प्रशासन हम लोग के लिए है और पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं बच्चों पे अंधाधुंध लाठी नहीं चलाएंगे। आज यहाँ बैठ के अहिंसात्मक रूप से हम लोग मांग रखेंगे कि हम लोग का री एग्जाम दे दिया जाए। हमारी बच्चे जो क्लास से आए हैं वो गांधी मैदान में, उसको पता नहीं प्रशासन ने क्या बोल दिया है क्या नहीं बोल दिया है, पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कोई बस वाला ऑटो वाला उनको बैठाने के लिए रेडी नहीं है, तो पैदल आ रहे हैं अभी वो। आज शाम तक यहाँ पे पूरा गर्दनी बाग भर जाएगा और वो री एग्जाम लेके जाएंगे। री एग्जाम होगा।